बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 2 पढ़ेंगे और इसमें कंप्लीट रिव्यू करेंगे कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर कैसे लेते हैं, स्क्वायर रूट क्या होता है और स्क्वायर रूट कैसे लिया जाता है। ये चैप्टर इससे रिलेटेड है। तो लेट्स शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो स्क्वायर की बेसिकली स्क्वायर लेने से पहले हम ज़रा कुछ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये देखें, जो फर्स्ट लाइन है अगर हम पढ़ें, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स वर dealt with in book 7. This chapter starts with general pattern in square of integers, then it carries on to the squares of square roots of decimals and common fractions. मीन्स कि हमने 7 में पढ़ा था कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, पॉजिटिव फिगर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स का। यहाँ पर हम नेगेटिव का भी लेंगे, प्लस अब हम स्क्वायर रूट और डेसिमल का भी लेंगे, कॉमन फ्रैक्शन का भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेंगे। तो वो कैसे लिया जाता है ये बताएगा। तो उससे पहले ये इर्रेशनल नंबर बता रहा है कि इर्रेशनल नंबर, लेट्स लर्न अबाउट इर्रेशनल नंबर्स बिफोर मूविंग ऑन स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होते हैं, पहले तो ये बता दें कि रैशनल नंबर प्रीवियस क्लास में भी हमने पढ़ा है कि रैशनल नंबर को हम उसके सेट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स भी शामिल होते हैं, आपकी फ्रैक्शंस भी शामिल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब देखें, रैशनल नंबर अगर हम पढ़ें कि रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, और जिसमें जो क्यू है, जो कि डिनोमिनेटर है, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब आप देख लें कि रैशनल नंबर में आपके कौन से शामिल होते हैं। आपका ज़ीरो भी शामिल है, -1/4 भी, -1/3, -1/2, -1 और -2 सो ऑन। इसी तरह अगर राइट साइड पर आ जाएं तो 1/4, 1/3, 1/2, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? इर्रेशनल कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, कि इनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये आप जहन में रखिएगा। ठीक है, जैसे कि आप ये देखें, √5 है, √12 है, √2/5, √2 इनको। ठीक है, और इनको इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है कि क्यू ऊपर हल्की सी डैश डालते हैं, जैसे हम कॉम्प्लीमेंट की डैश डालते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट या बी कॉम्प्लीमेंट लेते हुए, इसी तरह से ये क्यू के ऊपर इस तरह से डैश डालते हैं। इसका मतलब ये इर्रेशनल नंबर का साइन है कि ये इर्रेशनल नंबर का सेट है। द सेट्स ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर कंस्टिट्यूट द सेट्स ऑफ रियल नंबर्स, के रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में रियल नंबर तमाम शामिल होते हैं। रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल। रियल नंबर में आप ये जहन में रख लें कि रियल नंबर में तमाम के तमाम रैशनल नंबर भी शामिल होते हैं और इर्रेशनल नंबर भी शामिल होते हैं। आगे इर्रेशनल नंबर को डिफाइन कर रहा है कि एन इर्रेशनल नंबर की, ये बता रहा है यहाँ पे दो खसूसियात बता रहा है इर्रेशनल नंबर की, कि इर्रेशनल नंबर की दो खसूसियात होंगी, दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। वो क्या है? एन इर्रेशनल नंबर हैज़ टू प्रॉपर्टीज व्हेन इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म। जब उसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? पहली क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कि वो ना ख़त्म होने वाला होगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म होने वाला नहीं है कि 0.666 चल रहा है और 1.086956 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू है, एंड नहीं हो रहा। यानी कि इसकी जो डिवीजन है वो ख़त्म नहीं होती, इसका क्वोशंट है वो हमें फाइनली हल हासिल नहीं होता। सेकंड इसका प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग होता है कि देयर इज़ नो रिपीटेड पैटर्न ऑफ डिजिट्स। जैसे कि आप यहाँ पर देखें एग्जाम्पल 1 में कि 0.66 ये रिपीटेड पैटर्न है, 6 रिपीट हो रहा है बार बार। जबकि इसकी पहचान क्या है? सेकंड पहचान, पहली पहचान क्या है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ख़त्म होने वाला नहीं होगा, कंटिन्यू होगा उसका आंसर।
और दूसरा क्या है कि नॉन रिकरिंग होगा, कि वो फिगर रिपीट नहीं हो रहा होगा। जैसे इसमें 6 रिपीट हो रहा है तो इसमें कोई फिगर रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आप देखें 2/3 को हमने जब डिवाइड किया तो ये देखें अब हम डिवाइड करते जा रहे हैं तो हमारा 0.66 ही आ रहा है। और 23 को 25 से डिवाइड किया, 25 को 23 से डिवाइड किया तो ये देखें 1.086956 ये हमारा आ रहा है और ये कंटिन्यू है। यहाँ पे ये देखें दिस डिवीजन गोज ओनली ऑन इन्फिनिटली, ये ना ख़त्म होने वाली है। ठीक है, एज 25/23 इज एक्सप्रेस एज 1.086956, इट्स नंबर इज नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी कि इसके अंदर दोनों हमारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है। तो इसको हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। जब भी किसी भी फ्रैक्शन को हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करें तो उसमें 2 खसूसियात हों तो हमें पता चल जाएगा कि ये इर्रेशनल नंबर है। इसमें आप देखें इसमें क्या हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये नॉन रिकरिंग नहीं है, तो इसलिए ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। ये देखें कि नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है। सो 2/3 इज नॉट ए इर्रेशनल नंबर। तो आपको पता चल गया कि रैशनल नंबर क्या होता है और इर्रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। स्क्वायर, अब हम स्क्वायर कहते किसको है, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर लेना हो तो क्या होता है, इज द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। वो प्रोडक्ट होती है, हासिल ज़रब होता है, वो आंसर होता है किसका, उसको उससे खुद से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। स्क्वायर किसको कहते हैं, जैसे मैं कहूँ कि 2 का स्क्वायर ले, 2 के स्क्वायर से मुराद ये है कि 2 को मैं 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ। 3 का स्क्वायर ले, 3 स्क्वायर, इसका मतलब है कि 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। 5 का स्क्वायर ले, 5 स्क्वायर का मतलब 5 को 5 से इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर दूं, ये है स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, आगे नेक्स्ट में ये बता रहा है, द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें थोड़ी सी एक बात और समझने की ज़रूरत है कि अब ये तो हमें पता चल गया 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर कैसे पता चलेगा, परफेक्ट स्क्वायर में ये होता है कि उसके पेयर बनते हैं, प्रॉपर पेयर बनते हैं। जैसे प्राइम फैक्टर ऑफ ए नंबर विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज फॉर्म ए पेयर, कि जब भी हम किसी भी हमें कोई फिगर दिया जाए, जैसे 1764 दिया है, इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, ये कह रहे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर। उसके जो फैक्टराइजेशन हमने की है, फैक्टर आगे मैं आपको चल के बताऊंगा फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, वैसे आपने पढ़ी भी है कि उसके फैक्टर्स कैसे लेने हैं, प्राइम फैक्टर कैसे बनाने हैं। तो ये देखें अब इसके ये फैक्टर हैं 2 × 2, 3 × 3, 7.3। तो आप ये देखें 7 का पेयर है, 3 का पेयर है, 2 का पेयर है। तो ये जो पेयर पे होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ऑन द अदर हैंड 854 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर आर 2 × 7 × अब ये देखें ना 61 पेयर में है, ना 7 पेयर में है, ना 2 पेयर में है, तो ये क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसी तरह ही आगे वो बता रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, परफेक्ट स्क्वायर किस में हो सकता है। देखें लास्ट पे आ जाए, लास्ट सेकंड थर्ड लाइन में, ए नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर विल ऑलवेज हैव, उसके यूनिट प्लेस में लास्ट में क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 9 होगा। जिसके एंड में ये फिगर आए वो यूनिट प्लेस पे, यानी कि यूनिट प्लेस पे, जैसे कि मेरा ये आप यहाँ पर आ जाएं 854, ये कह रहा है लास्ट में अगर 4 है तो वो कह रहा है कि यूनिट प्लेस में अगर 4 हो तो वो क्या है कि यूनिट प्लेस में, तो वो उसका ए नंबर विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर विल ऑलवेज हैव 0 1 4 5 6 और 9 एज इट्स यूनिट्स प्लेस। उसकी यूनिट प्लेस में 4 5 6 7 ये वाले फिगर होंगे। सेकंड क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ ए नंबर विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन, कि अगर नंबर ऑफ ज़ीरो, अब ये 0 आया है, ज़रूरी नहीं है कि 0 1 प्लेस में हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, लेकिन उसकी सेकंड डिग्री वो क्या बता रहा है कि वो इवन में होने चाहिए। अगर 0 आया है तो एंड में
ज़ीरो जो है वो इवन तादाद में होना चाहिए, ना कि ऑड में हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। थर्ड क्या बता रहा है, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। अगर जैसे 4 है उसका परफेक्ट स्क्वायर 16 होगा, वो भी इवन ही होगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ऑड नंबर का ऑलवेज ऑड होगा। इसी तरह ही नेक्स्ट पे अगर हम चलें तो ये ज़रा समझने वाली ज़रा मुश्किल से ये याद भी नहीं रहती हैं, इनको मैं स्किप कर रहा हूँ। देयर इज़ नो परफेक्ट स्क्वायर विच इज़ द डबल ऑफ अनदर परफेक्ट स्क्वायर। हेयर आर सम मोर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर की बता रहा है कि आप ये देखें, फॉर एग्जाम्पल द स्क्वायर ऑफ 3/5 इज़ 3। इसका मतलब क्या है कि 3/5 को मैंने 3/5 से मल्टीप्लाई किया, 9/25 आया। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टू फ्रैक्शंस 3/5 एंड 9/25 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या होता है, आप देखें 25 को 3 से मल्टीप्लाई 75 आया, फिर 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आया, 45 आया। तो 75 इज़ ग्रेटर देन 45। दस द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन 3/5 इज़ लेस देन हाफ। तो क्या होगा, उसके स्क्वायर जो होगा उसके हाफ से कम होगा। ये भी याद रखने वाली चीज़ नहीं है। मतलब द स्क्वायर ऑफ डेसिमल लेस देन 1, अगर डेसिमल हो लेस देन 1 हो इज़ लेस देन इट सेल्फ होगा। जैसे अगर लेस देन 1 है अब तो उसका स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। जैसे ये 0.5 है, 0.5 से मल्टीप्लाई किया 5/10 आया। अब ये देखें 5/10 का मैंने स्क्वायर लिया, 5/10 मल्टीप्लाई किया 25/100 आया, तो ये 0.25 आया। 0.25 क्या है, लेस देन है 0.5 से, ठीक है। इसी तरह आगे आ जाए, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स। द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर हम किसी भी नंबर का लेते हैं, इज द नंबर, ऐसा नंबर है दैट प्रोड्यूस द नंबर, वो ऐसा नंबर प्रोड्यूस करता है जब हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, जब उसको मल्टीप्लाई किया जाए। यानी कि ये स्क्वायर का उलट है, ठीक है। यानी कि उससे हम जब इटसेल्फ उसको, जैसे 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 स्क्वायर मैं कहता हूँ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो स्क्वायर आ गया। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वो कहता है 4 का स्क्वायर रूट वही होगा जिसको हमने उस फिगर से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। यानी कि स्क्वायर रूट जो हमने लिया, स्क्वायर रूट का 4 का स्क्वायर रूट लिया 2 आया, तो ये 2 वही है, वो कह रहा है जो इसको हमने उससे खुद से मल्टीप्लाई किया था तो स्क्वायर आया था, तो ये स्क्वायर रूट होगा। जैसे अब यहाँ पे ये बता रहा है कि 9 का स्क्वायर रूट मैंने लिया तो उसका आंसर आया 3। अब 3 क्या है, 3 इटसेल्फ, ये देखें 3 का स्क्वायर जब मैंने लिया, और स्क्वायर रूट का किसके बराबर होता है, 1/2 के, हाफ के बराबर होता है। तो ये 2 से कट जाएगा तो मेरा क्या बचेगा, 3। तो 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये किसके बराबर होगा, 3। द नंबर इनसाइड द स्क्वायर रूट सिंबल इज रेडिकेंट। 2 स्क्वायर रूट के अंदर है उसको हम क्या कहते हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है। द स्क्वायर रूट के अंदर जो सिंबल के अंदर है उसको हम कहते हैं रेडिकेंट। द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज परफेक्ट स्क्वायर कैन बी फाउंड बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि हम अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। या नेक्स्ट एक्सरसाइज स्लाइड पर हम जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखें, जैसे कह रहा है 324 का आप स्क्वायर रूट लें तो वो कैसे लेंगे, अब हम ये देखें आप, ये उसने शो किया। अब ये कैसे आया, द स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज़ 18। अब फाइंड आउट करें कि ये आएगा, हमने उसके प्राइम फैक्टर्स लिए। प्राइम फैक्टर क्या है, ये 2 × 2, 3 × 3 एंड 3 × ये देखें, ये अब ये भी पेयर बना, ये भी पेयर बना, ये भी पेयर बना। हर पेयर को मैंने अलग से स्क्वायर रूट में ले लिया, तो अब मेरा जो स्क्वायर हो जाएगा वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा। यानी 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर आया, ये भी 3 का स्क्वायर आया, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कटेगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से, तो मेरे पास क्या बचा, 2 × 3 एंड × 3। तो इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3 3 are 9, 9 2 are 18। तो 18 जो है वो मेरा क्या आया, 320 का स्क्वायर रूट है। आप 18 को 18 से मल्टीप्लाई करके देखें तो आपका आंसर भी यही 324 आएगा। ये हमारे क्रॉस चेक हो जाएगा।
अब मैं एक छोटा सा फिगर है जैसे कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मैं स्क्वायर रूट लेना चाहता हूँ, तो वो मैंने कैसे लूँगा? ऐसा छोटा फिगर आ गया है जिसके पेयरिंग नहीं हो सकती, तो मैं उसका कैसे लूँगा? ये देखें, ये है डिवीजन मेथड है, ये डिवीजन मेथड है। तो डिवीजन मेथड भी हमने 7 में किया हुआ है कि अब इसके मैंने क्या किया, 3.0000 यहाँ पे याद रखें। तो हम क्या करते हैं, हमेशा पेयर बनाते हैं, ये पेयर बना, एक ये पेयर बनाया, एक ये पेयर बनाया, ये पेयर बनाया, तो 3 हमारा अकेला रह गया। अब हमने ये देखना ये है कि आया 3 किस से मिनिमम किस फिगर से डिवाइड हो सकता है। अगर 2 भी लगाएं तो 2 2s are 4 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि हम 1 से डिवाइड करें। 1 1s are 1, तो 3 में से 1 गया, 2 आ गया, ऊपर से 2 zeros मैंने नीचे ले आया। अब ये जो डिवीजन मेथड होता है, इसमें क्या होता है, जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसी जिससे डिवाइड करते हैं उसी में वही उतना ही प्लस कर देते हैं। यानी कि मैंने 1 से डिवाइड किया तो उसमें 1 प्लस किया, अब ये 1 और 1 कितना आ गया, मेरे पास 2 आ गया। अब आप देखें ये 2 मेरे पास जो फिगर आया है, ये इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, इसके साथ क्या लगाऊं कि वो 200 के करीब पहुंच जाए। तो मैं अगर 21 से इसे मल्टीप्लाई करता हूं, फ़र्ज़ किया तो 21 1s are 21 होता, जो कि 200 से बहुत छोटा है। तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा 22 से, जो फिगर ये सेकंड पे लगाऊंगा 2 के साथ, मुझे मल्टीप्लाई भी उसी से ही करना है। अगर मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ 7 की जगह पे, तो मेरा 22 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। इसी तरह मैंने 7 लगाया तो 27 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, मेरा 189 आंसर आया। अब 189 मेरा 200 के करीब 3 है। अगर मैं 8 से करता हूँ ये 200 से ज़्यादा हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही होगी। ये मैं आपको डीपली इसलिए समझा रहा हूँ कि नेक्स्ट एक्सरसाइज जब स्टार्ट होगी तो वो आपके लिए समझना आसान हो। 189 आया, 200 में से 189 मैंने माइनस किया तो मेरा 11 आंसर आया। नेक्स्ट 2 zeros मैं नीचे ले आया हूँ, तो मेरा 1100 हो गया। अब आप देखें ये मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया था, तो आप देखें 7 में ही मैंने इसमें प्लस करना है, ना कि 27 प्लस करना है। ये 2 जो है ये इस वाले का था, तो ये 7 ये मेरा अब वाले का है। ये 7 से मैंने मल्टीप्लाई किया था, तो इसी तरह यहाँ भी मैंने 7 रखा, तो देखें क्या हुआ, 7 7 14 4 और ये 1 यहाँ पर आया 2, ये 34 हो गया। अब 34 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मैं इस 1100 के करीब 3 पहुँच जाऊँ। तो मैंने देखा कि मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 343 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 1029 आंसर आया। ठीक है, इसी तरह ही मैं ये करता जाऊँगा तो ये मेरा ये सिलसिला मल्टीप्लिकेशन का चलता जाएगा, डिवीजन का चलता जाएगा। तो मेरा आंसर मैं देखता हूँ कि 1.7320 मेरा आंसर आया। ठीक है, तो मैं अगर कोई मुझे कहता है कि आप 2 डेसिमल प्लेस तक इसे सॉल्व करें या 3 डेसिमल प्लेस तक, अगर 2 डेसिमल तक करता हूँ तो मैंने ये देखें ये 2 डेसिमल प्लेस यहाँ तक मेरा आ रहा है, तो 1.73 3 के बाद जो फिगर है वो मेरा 2 है। अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा होता तो मैंने इस 3 को 4 कर देना था। अब चूंकि ये 5 से कम है तो मैंने 73 ही, इस 3 को 3 ही रहने दिया। तो मेरा आंसर क्या आया, 3 का जो मेरे पास आया है 3 का अंडर स्क्वायर रूट वो 1.73 राउंडेड ऑफ मैंने भी कर दिया इसको नियरेस्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसी तरह ये सेकंड ऑप्शन भी एग्जांपल भी इसी तरह ही है कि मैंने 5 का मैंने स्क्वायर रूट लिया, तो 5 का देखें ये पेयर मैंने बनाया, 5 अकेला रह गया, तो 1 जार 1 भी होता है, लेकिन मैं इससे ऊपर जाता हूँ कि जो 5 के बिल्कुल करीब पहुँच जाए, तो 2 2 जार 4 मैंने किया। यहाँ पे 4 आया, 5 से 4 निकला 1 आ गया। ठीक है, अब 1 जब आया तो ऊपर से 2 zeros अब इन्हें नीचे ले लिए और ये 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसमें 2 प्लस किया तो ये 4 हो गया। ये 4 आया। अब 4 के साथ मैं क्या लगाऊं क्यों मेरा 100 के करीब पहुंच जाए, तो मैंने 2 लगाया और 42 मेरा हो गया। जब मैंने 2 लगाया तो इसको मैं 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो 42 2s are 84 हो गया। अब 100 में 84 निकला, 16 आ गया, ऊपर से ये 2 zeros पे फिर नीचे ले आया। तो ये क्या हुआ, अब ये 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 में 2 प्लस किया, मेरे ये 44 हो गया। अब 44 के साथ मैं किसको लगाऊं और मल्टीप्लाई करूं कि मेरा ये 1600 के करीब पहुंच जाए, तो मैंने 3 लगाया, 44 के साथ 3 लगाया और 3 से ही मल्टीप्लाई किया। ये देखें 443 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, मेरा 1329 आंसर आया। तो ये मैंने माइनस किया, 27 आ गया, 271 और ऊपर से 2 zeros ले आया,
फिर इसी तरह मैं चलता गया, ये 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया था, इसमें 3 ही प्लस किया तो ये आंसर आया 446। फिर इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, ये देखें 6 है, 4466 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा ये आया और ये बच गया। तो मैंने ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको सॉल्व किया है 2.236। अब अगर 2 डेसिमल प्लेस तक मैं इसे राउंड ऑफ करता हूँ तो मेरा ये 5 से ऊपर है, ये फिगर तीसरा फिगर, तो ये 5 से ऊपर है तो मेरा ये जो सेकंड फिगर है इसको मैं 1 बढ़ा दूंगा तो 2.24 मेरा आंसर आएगा। राइट बच्चों, उम्मीद है कि आपको इसके स्क्वायर रूट लेने की समझ आ गई होगी, डिवीजन मेथड से कैसे करना है और प्लस हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। तो ये हम फिल इन द ब्लैंक्स हैं एक्सरसाइज 2 के अंदर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। द स्क्वायर रूट सिंबल इज कॉल्ड, स्क्वायर रूट के सिंबल को हम क्या कहते हैं? रेडिकल। आपने पहले पढ़ा है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर होता है उसे रेडिकेंट कहते हैं, जो स्क्वायर रूट है उसे हम रेडिकल कहते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ 4761 कंटेन्स 2 डिजिट्स। अब ये 4761 जो है इसका स्क्वायर रूट अगर हम लेते हैं तो कौन सा डिजिट आएगा? कह रहे हैं 2 डिजिट आएगा। ये आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको पता चलेगा। द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता है हम किसे कहते हैं? जिसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो और जो लोएस्ट फॉर्म में हो, ठीक है, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये आपने 7 में भी पढ़ा। द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन इटसेल्फ। जो प्रॉपर फ्रैक्शन का जो अगर हम स्क्वायर लें तो वो अपने आप से वो हाफ हो जाती है, वो हाफ होती है। ये आपने मैं आपको पिछली स्लाइड में लेकर चलता हूँ। ये देखें हमने यहाँ पर किया था कि 3/5 का जब हमने स्क्वायर लिया तो 925 हुआ, ठीक है, ये देख लीजिएगा। और इसको जब हमने क्या किया, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया इससे, तो आप ये देखें ये हमारा आया 75 एंड 45, ठीक है। अब ये जो 45 आया, ये 45 क्या है हमारा? ये हमारा ये है। तो ये क्या हुआ? अपने आप से वो आधी हो जाती है। तो इसलिए ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया है, ये ताकि आप उसको भी गौर से देख लीजिएगा, उस पेज को भी, ताकि आपको समझ आ जाए। द डैश मेथड इज यूज टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा मेथड यूज होता है परफेक्ट स्क्वायर लेने के लिए, वो पूछ रहा है। तो डिवीजन मेथड है, जैसे 3 है, 4 है, 3 है या 5 है, ये ऐसी नंबर है जिनका हम बाय फैक्टराइजेशन के थ्रू हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं ले सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डिवीजन मेथड लेते हैं, जो कि पिछली स्लाइड में हमने डिवीजन मेथड किया है। अच्छा, द स्क्वायर रूट ऑफ 20 इज, अब 20 देखें, ये आप इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये प्राइम फैक्टर नहीं बनते, इसके प्राइम फैक्टर वो नहीं बनेंगे कि जिनके पेयर बन सकें। तो फिर इसका बेस्ट हल क्या होता है कि हम उसका डिवीजन मेथड करें। तो इसका 20 का परफेक्ट स्क्वायर रूट जो आता है वो क्या आता है? डिवीजन मेथड के थ्रू 4.4 आता है। इसी तरह ही हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। 100 एंड 200 आर परफेक्ट नंबर्स। अब देखें वो कह रहा है कि ये 100 एंड 200 आर परफेक्ट नंबर्स। तो क्या ये परफेक्ट नंबर है? तो परफेक्ट नंबर तो ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनका अब 100 का तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है, 10 बनता है, लेकिन 200 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, इसलिए उससे पूछा दोनों का है तो ये फॉल्स होगा। द स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। हमने पहले भी डिटेल में पढ़ा है प्रॉपर्टीज़ में कि जब हम इवन नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका आंसर भी इवन नंबर में ही आएगा, ठीक है। जैसे 4 का स्क्वायर रूट लें तो वो 2 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट लें वो 3 आएगा, वो ऑड है। तो इवन का इवन में आएगा और ऑड का ऑड में आएगा। 2.3157968 एंड सो ऑन इज एन इर्रेशनल नंबर। ट्रू है। आपने पढ़ा था कि इर्रेशनल नंबर की 2 तारीफें हैं। जब उसको कोई भी नंबर है उसको हम डेसिमल का मुराद ये पॉइंट्स में हम शो करते हैं तो उसकी 2 कैटेगरी होती है। एक तो नॉट
टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ये देखें आप नॉट टर्मिनेटिंग है, ठीक है। दूसरी उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो नॉन रिकरिंग होना चाहिए, कि कोई भी फिगर वो बार बार रिपीट ना हो रहा हो। तो इसमें ये दोनों क्वालिटीज़ हैं, तो इसलिए ये ट्रू हुई। नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड लास्ट पे, द स्क्वायर रूट ऑफ 3, 4, 5 कंटेन्स 2 डिजिट्स। ये ट्रू है, ये फॉल्स है। 3, 4, 5 का प्राइम फैक्टर्स लें, आपको पता चल जाएगा कि आया ये 2 डिजिट्स में स्क्वायर रूट इसका आता है या 3 में आता है। तो ये हमारा 2 में आता है, हमने रफॉर्मल में किया था। द स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज़ 20 ट्रू। 400 का स्क्वायर रूट क्या है? 20 है। आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए ईजिली हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 22.09। ठीक है, अब ये हमें दिया है, ऐसा नंबर दिया है कि जो कि एक तो इर्रेशनल नंबर है और इसका हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है। तो बड़ा क्लियर है कि 22.09 का हमने इसका पेयर बनाया, ये 22 अब हमारा पेयर बना। तो 22 नियरेस्ट किसका है? 5 5 जार 25 होता है, 4 4 जार 16 होता है। तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जार 16। तो 22 में से 16 क्या 6 आ गया और आगे हमने 09 उतार लिया, पूरा का पूरा पेयर उतरेगा। अब ये 4 से डिवाइड किया था हमने, तो इसमें 4 प्लस किया, हमारा कितना आ गया? 8 आंसर आ गया। यहाँ पे अब 8 लिखा। अब 8 को किस से मैं मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 609 आंसर पूरा आ जाए? तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 87 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 609 आया। तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 22.09 का 4.7। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं कि 7.3441 इसका परफेक्ट स्क्वायर लें। तो परफेक्ट स्क्वायर ये देखें, अब हम पेयर बनाया, ये 41 का एक पेयर बना, 34 का एक पेयर बना, तो 7 हमारा अकेला रह गया। तो अब जब सिंगल डिजिट है तो हम सिंगल से डिवाइड करेंगे। अब देखें 7 के करीब तरीन कौन सा है? मैं जाता हूँ 3 3 जार 9 बढ़ जाता है, 2 2 जार 4। तो यही हो सकता है कि 2 2 जार 4 मैंने किया, फिर जिससे डिवाइड किया उसमें उतना ही प्लस किया, 2 और 2 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 4 आया। अब 4 के साथ मैं क्या लगाऊं कि वो मेरे करीब तरीन हो जाए 334 के। क्यों कि 7 में से 4 माइनस किया मैंने, 3 आया, ऊपर से ये पेयर मैंने 34 नीचे आ गया। ये पूरा पेयर उतरेगा। जैसे नॉर्मल डिवीजन के अंदर हम एक फिगर को नीचे उतारते हैं, ऐसा नहीं होगा कि हम पूरा पेयर नीचे उतारते हैं। तो ये होगा 334। 334 के करीब तरीन कौन सा फिगर मेरा होगा? तो 47 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको 47 के साथ 7 लगाया और उसको 7 से ही 7 से ही मल्टीप्लाई किया। 47 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या आया? 329 आया। इसी तरह फिर 7 से मल्टीप्लाई किया था मैंने, तो 7 में 7 प्लस किया तो मेरा ये 54 बन गया। अब 54 ये देखें 541 मेरा यहाँ पर बचा। यहाँ से मैंने 5 माइनस किया, 34 में से 29 आया, माइनस किया तो 5 आया और ये 41 नीचे आ गया, 541। तो यहाँ भी मेरा 54 आ रहा था। अब 54 के साथ मैं अगर 2 भी लगाता हूँ तो मेरा 541 से बढ़ जाएगा। तो मैंने क्या किया? 54 के साथ 1 ही लगाया, तो मेरा पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। 541 को 1 से मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर 541 आंसर आ गया। इस तरह से ये मेरा स्क्वायर रूट मैं डिवीजन मेथड के थ्रू ले रहा हूँ। ये इसी तरह से ये क्वेश्चन भी इसी तरह है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि ये डेसिमल प्लेस के बाद से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप वेट करें, मैं अभी आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.00822649। इसको अब हम जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपने देखा कि हमने सबसे पहले पेयर बनाना है। ये देखें, ये पेयर बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, उसके बाद ये यहाँ पे आपने ज़रा गौर से ये सारी चीज़ मेरे सुननी है कि इसको कैसे डिवीजन करनी है। अब आप ये देखें, 0 से मैंने डिवाइड करना है, 0 को करना है, तो आप देखें मैंने ऊपर 0 लगा दिया, फिर पॉइंट था पॉइंट लगा दिया। ये वाले पूरा 0 का पेयर था, इसका मैंने क्या किया? 1 0 यहाँ पर मैंने लगा दिया, ठीक है। यानी कि इस पे जब डबल 0 आए तो हमने 0 1 ही लगाना है, ये आप जहन में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा पेयर जो स्टार्ट हो रहा है वो क्या है? 82 का। अब 82 को देखें हम कहाँ करीब तरीन कौन सा डिवाइड कर सकते हैं? 7 7 और 49, 8 8 जार 64, 9 9 जार 81। तो आप देखें मैंने 9 से किया, 9 9 जार 81 आया।
ठीक है, यहाँ तक 81 आ गया। उसके बाद यहाँ ये वाली जो चीज़ यहाँ पे सेकंड प्रोसेस है, मैंने 9 में 9 ही प्लस किया, जिससे डिवाइड करूँगा उतना ही प्लस करूँगा। मैंने प्लस किया, ये 18 हो गया अब। ठीक है, यहाँ तक आपको 18 तक समझ आ गई। अच्छा, अब मैंने 82 में से 81 माइनस किया, मेरा 1 आंसर आया, 1 बच गया, और ऊपर से 26 को मैंने नीचे उतार लिया। अब ये मेरा हो गया 126। अब आप ये देखें कि अगर मैं 18 के साथ 0 भी लगाऊं और 180 को 0 से मल्टीप्लाई करूं तो भी मेरा जो है ना ये 126 से बड़ा हो जाता है। तो मैं क्या पहले तो मैं ट्राई करूंगा कि ये इसको या क्योंकि स्मॉल है, मैंने एक पेयर उतार भी लिया, उसके बावजूद स्मॉल है, तो मैं क्या करूंगा, ये 0 मेरा यहाँ पे लगेगा, 180 0 हो जाएगा। तो क्या हुआ, मेरा 126 भी नीचे आ गया और यहाँ पे 0 लग जाएगा। ठीक है, अब 0 में 0 ऐड किया, मेरा 180 0 ही यहाँ पर आया, 180 आया। ठीक है, और यहाँ पे ये मेरा सेकंड पेयर जो है ये मेरा नीचे आ गया। ठीक है, 126 4 9। ठीक है, ये मेरा आ गया। अब मैंने किस से मल्टीप्लाई करूँ, 180 के साथ क्या लगाऊं और उसको किस से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 12649 आ जाए। तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, 1807 को 7 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा ये आ गया 12,649। ये मेरा कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो मेरा स्क्वायर रूट क्या हुआ इस पूरे इस फिगर का, 0.0907। ठीक है, ये मेरा स्क्वायर रूट निकल आया इसका। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड नंबर 10 है आई थिंक। और यहाँ भी अभी ये देखें कि हमें इन्होंने दिए 341.1409। इसको हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो ये भी उसी तरह ही हम स्क्वायर रूट लेंगे जैसे आपको प्रीवियस बताया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस 2 × 9/49। तो मैंने पहले क्या किया, 49 को 2 से मल्टीप्लाई किया जो कि 98 आया। 98 में मैंने 9 प्लस किया, तो आंसर मेरा क्या है 107। तो 107 ओवर 49, यानी कि पहले इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं इसको लेकर आऊँगा, इसको जो एक्चुअल फ्रैक्शन फॉर्म है उसमें लेके आऊँगा। ठीक है, उस पर लेकर आया। तो अब इसका मैं दो तरीके हैं, या तो 49 का अलग से मैं स्क्वायर रूट ले लूँ और 107 का अलग से स्क्वायर रूट ले लूँ। ठीक है, दो तरीके हैं। ठीक है, इस तरह से मैं कर लूँ, फिर डिवाइड कर दूँ आपस में। दूसरा तरीका ये है कि जो यहाँ पे मैंने अडॉप्ट किया है कि मैं 49 को 107 से डिवाइड करूँ, उसके बाद जो आंसर है उसका स्क्वायर रूट ले लूँ। ठीक है, तो दोनों तरीके मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं दोनों तरीक़ों से हल कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया कि इसको मैं डिवीजन मेथड मैंने इसको कर लिया, 107 को 49 से डिवाइड किया, देखें 49 2 98 आया, नीचे 9 आ गया, 107 में से 98 माइनस किया 9 आया, तो पॉइंट लगाया 0 आ गया। 49 को फिर मैंने 49 1 49, तो पीछे नीचे मेरा बचा 41, फिर 0 लगाया। 49 को फिर मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो मेरा आया, अब ये देखें एक सेकंड ये चेक कीजिएगा कि मैंने 9 8 2, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, ये आप चेक कर लीजिए इसको डिवाइड करके। तो ये आंसर आता है, ये गलबन 9 8 72 2 7 8 4 32 और 7 39, ये 392 आता है ये आंसर यहाँ पर। 392 में से जब मैं माइनस करूँगा तो ये 10 में से 2 गया 8 आएगा यहाँ पर, और इसी तरह ही 10 में से जब मैं 9 माइनस को 1 आएगा, ये 13 आएगा। ठीक है, फिर 49 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 130 मेरा आंसर आएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ अगर वहाँ पे कोई गलती नहीं हुई। ये देखें, अच्छा ये प्रीवियस ही जाता हूँ, आप ये देखें, तो ये मेरा आंसर बेसिकली आ गया 2.18366735। तो मैं इसको 2 या 3 फिगर तक राउंड ऑफ कर लेता हूँ, 3 तक करूँगा। फोर्थ फिगर मेरा 6 है, तो 5 से ज़्यादा है, तो मैं ये एक थर्ड फिगर अपना बढ़ा दूँगा।
तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, देखें वहाँ पर क्या होता है। तो उसी तरह ही करके उन्होंने स्क्वायर रूट लिया है। स्क्वायर रूट का आपको पता है डिवीजन मेथड के ज़रिए हम ऐसे लेते हैं कि ये देखें पेयर बनाया, ये पेयर और ये पेयर और फिर ये वाला पेयर। तो ये 2 को मैंने स्टार्ट किया, 2 1 से डिवाइड होता है, 1 1 जार 1, 1 में 1 प्लस किया 2 आ गया। अब ये मेरा 18 बच गया, 1 यहाँ से और 18 यहाँ से आ गया, 118। तो किस से मल्टीप्लाई करूँ? 2 के साथ मैं क्या लगाऊँ? 5 लगाता हूँ तो ये 118 से बढ़ जाएगा, क्योंकि जो मैं साथ लगाऊंगा उसी से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने 4 लगाया, 24 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 96 आया, राइट। तो 96 के बाद ये मैंने 8 में 6 गया 2 आया, और 11 में से 9 गया, ये मेरा 2 आया 22, और 36 यहाँ पे आ गया। अब ये मेरा आ गया 2236। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने 24 था, यानी कि 4 से लगाया था और 4 से मल्टीप्लाई किया था, उसमें 4 ही प्लस किया, तो ये मेरा 28 हो गया। अब 28 के साथ क्या लगाऊं? को नियरेस्ट ये 2236 के नियरेस्ट आ जाए। तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, 287 को 7 से मल्टीप्लाई किया, मेरा ये आ गया, ये वाला, ठीक है। उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 ही इसमें प्लस किया, 294 आया, फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा आंसर आया। तो ये मेरा नियरेस्ट जो है 1.477 ये मेरा आएगा। तो अगर 2 डिजिट तक करता हूँ तो मेरे ये 48 हो जाएगा, अगर 3 डिजिट तक करता हूँ तो इसी तरह ही मेरा ये वाला फिगर मुझे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आया? उसका 1.48 स्क्वायर रूट। ये इसको पे या हम स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे, सिर्फ आंसर रहेगा 1.48, ठीक है। अब इसी तरह ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को मैं स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में लेकर आऊँगा। 16 को 7 से मल्टीप्लाई किया और 9 प्लस किया, 121/16 आ गया। तो इनका सिंपल अगर मैं लूँ 121 का डिवीजन मेथड के थ्रू, तो इस तरह से डिवाइड करूँगा, 1 1 जार 1, ठीक हो गया। 1 और 1 को मैंने प्लस किया, 2 हो गया। तो यहाँ पे मेरा 21 नीचे आ गया ये पेयर। तो 2 के साथ मैं क्या लगाऊंगा? 21 है, 2 के साथ 1 लगाऊंगा, 21 बनेगा, 21 जार 21। तो ये मेरा आंसर आया 11, ये देखें, ठीक है। ये और नीचे वाला 16 है, वो बड़ा क्लियर है, 4 4 जार 16, और 11 और 4 को फिर मैंने डिवाइड किया तो ये 2 × 3/4 मेरा आंसर आ गया। ये थे मिक्स फ्रैक्शन को हल करने का तरीका। इसी तरह ही नेक्स्ट पे हम चलेंगे। अभी ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है। इसको भी हम इसी तरह ही सॉल्व करेंगे। 256 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 145 उसमें प्लस करके जो मेरा क्या आएगा 1681/256। तो ये आ गया। अब क्या करूँगा कि मैं 1681 इसका अलग से मैं लूँगा और 256 का अलग से डिवीजन मेथड के थ्रू करूँगा। बड़ा सिंपल है, ये देखें, ये पेयर बना, ये पेयर बना, 16 का पेयर है, तो 4 4 जार 16 हो गया, कुछ नहीं बचेगा नीचे, 81 पूरा का पूरा आ जाएगा। अब 4 में 4 प्लस किया, 8 बन गया। अब 8 के साथ मैं क्या लगाऊं कि 81 आ जाए, 81 के करीब आ जाए, तो मैंने 1 ही लगाया, 81 हो गया। 81 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 81 है। आपको ये याद है कि जो मैं साथ लगाऊंगा उसी से ही मल्टीप्लाई करूंगा, ये ज़हन में रखिएगा। 8 के साथ मैंने 1 लगाया तो 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो 81 जार 81। तो ये मेरा ये इसका आ गया आंसर 41, ये देखें, ठीक है। और यहाँ पे अभी मैं स्क्वायर रूट नहीं लगाऊंगा, ये स्क्वायर रूट गलत लगाया, स्क्वायर रूट यहाँ पर आना चाहिए था क्योंकि मैंने इसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। तो ये 41 तो हल हो गया, मेरा स्क्वायर रूट हल आ चुका है आंसर। इसी तरह ही 256 का जब मैंने लिया, 1 1 जार 1, 2 में से 1 गया, 1 आ गया, ऊपर से 56 आ गया। तो 1 और 1 को मैंने 1 में 1 प्लस किया, 2 आया। तो 2 को किस से मल्टीप्लाई करूँ? 26 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 156 आया। तो ये मेरा 16 आंसर आया, 41/16। फिर 16 को 41 से डिवाइड किया तो ये मेरी मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया 2 × 9/16, ये मेरा आंसर आ गया। इसी तरह ये सारे मिक्स फ्रैक्शन के हम क्वेश्चन हल करेंगे। आगे एक क्वेश्चन नंबर 5 है, ये थोड़ा सा समझ लें कि ये जो अब पॉइंट्स में आ जाए, डेसिमल फ्रैक्शन आ जाए, उसको हमने पहले कैसे हल करना है। पहले हम उसका डेसिमल ख़त्म करेंगे, यानी कि 0.324 है, तो ये इस पॉइंट की जगह पे आप देखें क्या आएगा, मेरा 1 आ गया। और आगे कितने फिगर्स हैं? 3 हैं, मैंने 3 ज़ीरोज़ लगा दिए। अब देखें 72.9 है, इस पॉइंट की जगह पे मेरा क्या आ गया, ये 1 आ गया। और आगे कितना फिगर है? एक फिगर है, मैंने 10 हो गया। अब ये 0 इस 0 से कट जाएगा
तो मेरा जो इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा क्या आंसर आया, 324 एंड 7 to 900 ये आ गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और ये हल करते हैं इसको। ये देखें आप, 324 ओवर 729 7 to 900 ये हमारी फ्रैक्शन आ गई। इसका स्क्वायर रूट लेना है तो पहले 324 का हमने लिया स्क्वायर रूट, फिर 7 to 900 का स्क्वायर रूट लिया, तो उसी तरह से ही जैसे प्रीवियस लिया था, तो ये मैंने स्क्वायर रूट लिया तो मेरा आया 18 over 270, ये मेरा स्क्वायर रूट आया इन दोनों का। ठीक है, अब इनको मैंने फिर और डिक्रीज़ किया कि कैसे, मैंने 3 से 9 से डिवाइड किया, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 0s are 0, तो मेरा 30 आंसर आया, ऊपर 2 बच गया। तो फिर 2 को 30 से डिवाइड किया, 15 आ गया, 2 15s are 30, तो आंसर मेरा आया 1/15। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ा सा और इसके साथ है, थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपने पहले 6/8 इंटू 1/6, क्या पहले हम इससे नीचे वाले को हल करेंगे जो डिनोमिनेटर में है। 8 6 are 48, 48 में 1 प्लस किया 49, 6/49/6, यानी कि डबल फ्रैक्शन है, ये डबल ओवर है। तो अब ये जो चीज़ है इसको मैं कैसे हल करूँगा सिंपल तरीके से, ये जो अब मेरा ये इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 डिवाइड हो रहा है किससे, 49/6 से। ये देखिए मैंने इसको इस चीज़ को मैंने किस तरह लिख दिया, इस तरह कि 6 डिवाइड हो रहा है किससे, 49/6 से। आपको पता है जहाँ पे डिवाइड आया तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देते हैं। मल्टीप्लिकेशन का जब साइन डालते हैं तो वो रकम उलट जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि फिर हमारा क्या हो जाएगा, 6/49। तो अब आप देखें 6 6 are 36 एंड 49, तो आपको पता है ये तो वैसे ही हम सॉल्व कर सकते हैं। 36 किसका स्क्वायर है, तो 6 6 का पेयर बनता है और ये 7 7 का पेयर बनता है, तो ये हमारा आंसर आएगा 6/7। जैसे ये 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर दोनों इससे स्क्वायर रूट से कट जाएंगे, तो 6/7 हमारा आंसर आएगा। तो ये तरीका बेसिकली ये किया आपको समझाने के लिए। अगर ये ना भी करें तो डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको हम उल्टा देते हैं, ये बार नीचे वाला जो 6 है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 6 × 6/49 हो जाएगा, जैसे ये हुआ है। ठीक है, इसी तरह ही नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। 1 + 0.046 स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। अब देखें ये इसका हमने स्क्वायर लेना है। स्क्वायर का मतलब आपको पता है कि उसको 2 times इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 0.046 मल्टीप्लाई बाय 0.046। इनको मैंने जब मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर निकाला तो मेरा आंसर आया 0.002116। ठीक है, अब 1 इसमें प्लस कर दिया। आपको पता है 1 एक कंप्लीट एक फिगर है, तो मेरा 1 यहाँ पर आएगा, ये वाला 1.0। जब मैंने प्लस किया तो 1.002116 आंसर आया। फिर मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया 1.00211600, तो मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट लेने का तरीका ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ये मेरा हल करने के बाद ये जब मैंने निकाला तो ये देखें 1.0010 मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आया, ये आया। ठीक है, और ये मेरा आंसर आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब ये फिर वही फ्रैक्शन आ गई, 4 × 1/2 डिवाइडेड बाय 2, 12 × 1/4 डिवाइडेड बाय 9। पहले तो हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में लेकर आएंगे, 4 2s are 8 और 9/2 हो गया, डिवाइडेड बाय ये 2। इसी तरह 49/4 डिवाइडेड बाय ये 9 हो गया। फिर इसको मैंने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो ये उलट जाएंगे, 9/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 49। ये डिवाइड को मैंने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो ये भी इसी तरह ही उलट जाएगी। तो मेरे पास सिंपल फ्रैक्शन आ गई, 9/4 आ गई, 49/36 आ गया। तो ये मेरा आया 9/4, यानी कि 9/4 का स्क्वायर रूट, ये 49/36 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, 3 3s are 9, ये 2 2s are 4। ये देख, इसको मैंने ये हल किया, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो मेरा आंसर क्या है, 3/2।
यहाँ पे अब ये 49 और 36 यहाँ पे ये मैंने हल किया। 49 किसका स्क्वायर है, 7 7 का इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, और ये 36 6 के 7 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट गए, ये जो मैंने स्क्वायर रूट डाली हुई इसे कट गए, 7/6 आंसर मेरा आया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मेरा ये 3/2 और 7/6 ये मैं इन साइन बीच में प्लस का है, इनको मैं प्लस करता हूँ। ठीक है, ये देखें 3/2 प्लस 7/6, ये आप ये देखें कि इसके रूट डाला हुआ है, इसके रूट इसके ऊपर नहीं है, ये गलती से डाला हुआ है। तो पहले तो जब आपको पता है प्लस के फ्रैक्शन आ जाएं या माइनस के फ्रैक्शन आ जाएं, उनका डिनोमिनेटर हम सेम करते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ये 6 है, तो ये 2 को 6 कैसे बनाऊंगा, मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 3 आर 9, 3 2 आर 6 आ जाएगा, 9/6 प्लस 7/6। तो क्या आ गया आंसर मेरा, 6 डिनोमिनेटर हो गया, 9 और 7 16, 16/6 आ गया। जब इनको मैंने डिवाइड किया तो ये 2 से डिवाइड किया, 2 3 आर 6 और 2 8 आर 16, 8/3। इनको मज़ीद डिवाइड किया, ये 2 × 2/3 मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स, 2 पॉजिटिव नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट क्या है, 5 × 5/64 एंड देयर HCF इज 3 × 1/4, और उनका HCF क्या है, 3 × 1/4। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ LCM ऑफ 2 नंबर्स, इनके LCM का स्क्वायर रूट लेना है। अब देखें, आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 5 × 5/64, HCF 3 × 1/4, LCM फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि हम LCM या LCM का फार्मूला क्या है। अब ये फार्मूला LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स किसके इक्वल है, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। अब हमने LCM हमारे पास नहीं है, हमने LCM को वैसे लिखा रहने दिया, HCF की जगह पे हमने HCF लिख दिया। HCF हमारा क्या था, 4 3 आर 12 और 1 प्लस किया 13/4, 13/4 यहाँ पे लिख दिया। 64 को 5 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 5 जमा किया प्लस किया, तो ये मेरा आया 325/64, ये यहाँ पे लिख दिया। अब आपको पता है ये आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब यहाँ इस तरफ जाएगा इक्वल के साइन की दूसरी साइड पर, तो वो मेरा यानी कि डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब मैं यहाँ पर लेके जाऊँगा, तो मैंने उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो ये उलट गया, 325/64 मल्टीप्लाई बाय 4/13। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसको मैंने एक दूसरे से कट कर दिया, 4 16 आर 64 और ये 13 को मैंने इसे डिवाइड किया, 13 2 आर 26। ठीक है, 6 यहाँ पे बचा 13 5 आर 65, ये आ गया, 25 और 16 आया। अब 25/16 ये मेरा क्या आया, LCM आ गया। अब LCM का कह रहा है कि आप स्क्वायर रूट लेना है, वो आपको यहाँ पे बता रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ LCM। ठीक है, जो LCM हमने, ये LCM मेरा आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट लिया 25/16, तो इसका ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ये पेयर बने, 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कट गया, तो 5/4 आंसर आया। तो मेरा LCM का आंसर क्या आया, LCM का स्क्वायर रूट लेने के बाद 5/4 आंसर आया, मजीद इसे डिवाइड कर दिया, 1 × 1/4 आंसर मेरा आ गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हॉल इज 105 मीटर स्क्वायर, कि एक स्क्वायर हॉल है, उसका जो एरिया है 105 मीटर स्क्वायर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड, आपको पता होना चाहिए स्क्वायर हॉल क्या होता है कि उसके लेंथ ब्रेथ इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल है कि स्क्वायर हॉल का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो उसकी हमें लेंथ या विड्थ जो भी एक फाइंड आउट होगी वो इक्वल ही होगी। तो 105.000 मैंने लगा दिया। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट मैंने लेना शुरू कर दिया डिवीजन मेथड के थ्रू। 1 1 जार 1, 0.5 उतरा। अब 0.5 उतरा तो ये 0 मेरा 1 1, ये 2 हो गया, 1 में 1 प्लस किया 2। ठीक है, तो 2 के साथ 0 मैंने लगाया, ये 0 0, ये थोड़ा सा शॉर्ट किया है, तो ये क्योंकि 0 था तो इसलिए मैंने 0 ऊपर भी लगाया, यहाँ भी लगा और यहाँ भी लग गया। अब ये 20 हो गया। 20 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 500 के करीब आ जाए, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 202 मल्टीप्लाई बाय 2 मेरा आंसर आया 400।
ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 ही इसमें प्लस किया, 204 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब ये माइनस किया, 96 आया, ऊपर से 00 नीचे आ गए, 9600 मेरा यहाँ पर आ गया। अब ये मेरा 4 है, ठीक है, इसमें प्लस किया, ये 44 मेरा यहाँ पर आ गया, 48, 92048, इसको किस से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आ जाए, तो ये चलता जाएगा, ये 10.246 मेरा ये आंसर आ गया, ठीक है। लेंथ ऑफ वन साइड इज़ 10.246, और अगर इसको मैं मज़ीद 2 डेसिमल तक इसको सॉल्व करता हूँ, ये 6 है तो ये मेरा एक, मैं सेकंड फिगर को एक बढ़ा दूंगा, 10.25 या राउंड ऑफ मेरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए कर्टन फॉर ए स्क्वायर वॉल। ए स्क्वायर वॉल है, उसके लिए मैक्सिमम हाइट कितनी होगी उसके कर्टन की, पर्दे की, दैट हैज़ एन एरिया ऑफ, अगर उसका एरिया कितना हो, 289/64 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, 289/64। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो क्या लेंथ मल्टीप्लाई, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ के, ठीक है। तो एल स्क्वायर आ गया, एल स्क्वायर 289/64, एल स्क्वायर का मैंने स्क्वायर रूट लिया, फिर इसका भी स्क्वायर रूट लिया, 289 का स्क्वायर रूट मैंने फाइंड आउट किया, 17 × 17 आता है, और 64 का 18 आता है, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो मेरा आंसर आया 17/8, ठीक है। तो 17/8 मेरा ये आ गया आंसर। 8 को जब मैंने डिवाइड किया 17 से, ये देखें 8 2 = 16, और फिर ये 1 आया और पॉइंट लगाया 8 आया, तो ये मेरा हल करने के बाद 2.125 मेरे लेंथ आ जाएगी मेरे कर्टन की, एक साइड की लेंथ जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। हाउ मैनी पेपर स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 40 सेंटीमीटर विल बी नीडेड टू फॉर्म ए स्क्वायर व्हेन एन एरिया ऑफ 4 मीटर स्क्वायर। अब आप ये देखें, दो चीज़ें इस क्वेश्चन में हैं। आपको वो कह रहा है कि आपको एक कितने पेपर पीस के पेपर चाहिए, अगर एक पेपर का साइज़ 40 सेंटीमीटर हो, ठीक है, लेकिन आपने कितना बड़ा स्क्वायर का, जैसे मैं कहता हूँ ये मेरा ये मेरे कर्सर की तरफ देखेंगे, ये मेरा कर्सर है, इस पेपर ये जो मैं कटिंग कर रहा हूँ ये है 40 सेंटीमीटर, और मैंने कितना बड़ा पेज बनाना है, जितना ये मेरा पेज आपको सामने नज़र आ रहा है, ठीक है, इतना बड़ा पेज बनाना है, ये है 4 मीटर स्क्वायर का पेज है मेरा, तो इसमें कितने टुकड़े लगाऊंगा पीस ये 40 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको 4 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूंगा, ताकि ये भी सेंटीमीटर में चेंज है, ये भी सेंटीमीटर में चेंज हो जाए, तो मेरा ये मेरा क्वेश्चन ये हल होगा। तो अभी लेट्स हल करते हैं इसको। अब देखें, एरिया ऑफ स्क्वायर 4 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मतलब 4 को 1 मीटर से मल्टीप्लाई किया 1 मीटर से। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, तो मेरा आ गया 40,000 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पेपर स्क्वायर कितना, 40 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ पेपर स्क्वायर रिक्वायर्ड कितने होंगे मुझे, मैं इसको 40 को इससे डिवाइड करूँगा, मेरा सिंपल वही आ जाएगा। 40 से मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरी 1000 पेपर स्क्वायर आएंगे, 1000 पेपर के पीसेस आएंगे जो कि कवर करेंगे इतने बड़े पेपर को, राइट। ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश हुई। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट्स में कमेंट करें, और ताकि मैं आपको दोबारा इंशाल्लाह या व्हाट्सएप या इसके थ्रू पे समझा सकूं। मैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर क्लियरली समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट में वो क्वेश्चन नंबर सिंपल लिख के कि एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 5 हमें समझ नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा से उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया है। चैनल मेरे को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।